कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का चलन शुरू हुआ। इस ऑनलाइन क्लास में उन छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी। ऐसे ही छात्रों को स्कूल प्रशासन द्वारा स्मार्टफोन वितरित किया गया, जिसके बाद इन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में काफ़ी सहूलियत मिली। नतीजतन आज यह छात्र और इनके अभिभावक स्कूल प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देशभर में हुए लॉकडाउन ने देश की सभी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। कोरोना महामारी ने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली के स्कूल से लॉकडाउन लॉक ही पड़े हैं। आज स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों के सिलेबस को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके कई मध्यम वर्ग के परिवार को इनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी रहा था मोबाइल फ़ोन। बच्चों को इन्हीं समस्या को देखते हुए दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में सर्वोदय विद्यालय में बच्चों को स्कूल प्रशासन द्वारा मोबाइल फ़ोन वितरित किए गए, जिसके बाद छात्रों को अपनी पढ़ाई करने में काफ़ी सहूलियत मिल रही है। अब ये छात्र न केवल हर क्लास अटेंड कर सकते हैं बल्कि मन लगाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। साथ ही स्कूल प्रशासन को दिल से धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि पहले ऑनलाइन क्लास लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। छात्रों का कहना है कि कई बार इनकी क्लास भी छूट जाती थी, लेकिन अब हर क्लास न केवल अटेंड कर सकते हैं बल्कि हर कन्फ्यूजन भी दूर कर सकते हैं। छात्रों का कहना है कि मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता से अब वे हर समय अपने शिक्षक के साथ जुड़े रहेंगे। आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? मैं 10th D में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट सर्वोदय कोविड विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपको हाल ही में स्कूल की तरफ से मोबाइल गिफ्ट किए गए थे, मोबाइल दिए गए थे पढ़ने के लिए। किस तरह की सहूलियत मिल रही है मोबाइल के बाद और उससे पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी? पहले मोबाइल से पहले क्लास नहीं ले पाते थे, क्लास मिस हो जाती थी तो कोर्स कवर नहीं हो पा रहा था। तो अब फ़ोन मिलने से क्लासेस भी हो रही है तो कोर्स कवर हो गया है। मतलब प्रॉपर अगर आप सिलेबस की बात करो तो प्रॉपर सिलेबस कवर हो रहा है। यस सर। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से जो अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो क्लास में पढ़ाई होती थी फिजिकल, आज डिजिटल हो रही है, कुछ लग रहा है अंतर है कि कितना फ़ायदा और मतलब पहले की पढ़ाई के मुकाबले अब की पढ़ाई में कितना अंतर है? हाँ, पहले ज़्यादा समझ में आ रहा था, अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। कितना डिफिकल्ट और किस तरीके से उसको आप हैंडल कर रहे हैं? वो ऑनलाइन क्लास में जैसे पहले ले नहीं पा रहे थे तो अब मैम अच्छे से समझा रही है। स्कूल में आके ब्लैक बोर्ड पे भी आराम से समझाती है, जो नहीं आ रहा समझ में वो भी मैम समझाने की कोशिश करती है और जितना कोर्स है वो कवर हो गया है। मेरा नाम संजना है, मैं क्लास 9th में हूँ। मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 8 है। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाती थी, तो मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स छूट जाते थे जिस वजह से, और बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लग गया। जैसे मेरे जो चैप्टर्स थे उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे टाइमली, मैं वर्कशीट्स प्रॉपर्ली सेंड नहीं कर पाती थी जिसकी वजह से टीचर्स उन्हें चेक नहीं कर पाते थे। अब जब मुझे फ़ोन मिल गया है तो अब मैं प्रॉपर्ली अपनी टाइमली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाती हूँ और वर्कशीट्स अपनी टाइमली सेंड कर पाती हूँ। पहले जैसे कि मुझे अभी कोई डाउट है और मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं उसी टाइम पे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाती थी टीचर से व्हाट्सएप पे या फिर थ्रू कॉलिंग मैं पूछ नहीं सकती थी। बट अब मुझे जैसे डाउट है तो मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस अपना लिख के सेंड कर देती हूँ और मैम मुझे रिप्लाई कर देते, तो जिसकी वजह से मेरे टाइमली डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। मतलब आपको ऑन स्पॉट आपको हैंड टू हैंड सारे आपसे जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाता है? यस सर। अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं और इससे पहले जैसे कि हम क्लासेस में प्रॉपर्ली डेस्क पे बैठ के क्लासेस होती थी तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ हम फेस टू फेस एक कनेक्टिविटी बनी रहती थी। अब ऑनलाइन क्लास में एक ये थोड़ा लॉस है कि अगर नेटवर्क इशू होना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कनेक्ट करने में टीचर से हमें भी। तो इस वजह से हम और पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम फ़ेस टू फेस रहते थे तो हमारा फेस देख के भी टीचर्स को पता चल जाता था कि हमें क्या डाउट्स है और वो डाउट्स क्लियर हो जाते थे। बट अभी जैसे क्लास चल रही है और सडनली नेटवर्क इशू हो गया तो मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब कनेक्ट होता है तो हो सकता है क्लास ओवर हो जाता है कई बार, या फिर उस टाइम सर की तरफ से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, तो ये थोड़ा इशू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों में, अगर बेटर की बात करूं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सुविधाजनक है, तो डिजिटल क्लास या फिजिकल क्लास, और क्यों? आई थिंक फ़िज़िकल क्लास बेटर थी, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स है। जैसे फ़ोन का इशू सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, काफ़ी और ज़्यादा बच्चे भी हैं जिनके पास फ़ोन की अनअवेलेबिलिटी होती है। तो मैं उन सब की तरफ से कहूँगी कि
फ़िज़िकल क्लासेस ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि उस टाइम सभी बच्चे क्लासेस अटेंड कर पाते थे, वो अपना काम टाइम टू टाइम सेंड कर पाते थे, सब कुछ अपने डाउट्स टाइमली क्लियर कर पाते थे। बट अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन की अनअवेलेबिलिटी है और उसकी वजह से वो स्टडीज़ रेगुलर नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन द्वारा इस मदद से अभिभावक भी स्कूल प्रशासन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि पहले उनके बच्चे कुछ क्लास कर पाते थे, कुछ नहीं, लेकिन अब स्कूल प्रशासन द्वारा मोबाइल दिए जाने के बाद उनके बच्चे हर क्लास अटेंड कर रहे हैं। साथ ही बच्चे अब रिवीजन करने में भी अपना समय दे रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन के इस पहल से हर उन जन को सहूलियत मिलेगी जिनके अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने में समर्थ थे। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के इस पहल की जमकर सराहना की। नाम क्या आपका? पूनम। पूनम जी, आपकी बिटिया है, कौन सी क्लास में पढ़ती है और क्या नाम है उनका? ऐश्वर्या नाम है, 10th B में है। पहले क्लास नहीं ले पा रही थी और मेरे पास फ़ोन की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि इतने में मेरे 3 बच्चे हैं, उसकी वजह से मैं एक ही बच्चे को दिला पाई थी, 2 बच्चे को नहीं दिला पाई थी। अभी 10th में इसकी बोर्ड के पेपर हैं, इस वजह से स्कूल की तरफ से ये फ़ोन मिला है। इसकी वजह से काफ़ी अच्छी तरह से वो पढ़ाई अब स्टार्टिंग हो गई है कम से कम, और ये रिवीजन भी होगी तो कंप्लीट कर सकेगा बच्चा। नाम क्या आपका? आपके बच्चे हैं, क्या नाम है उनका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मेरा नाम, बड़े लड़के का नाम तरुण यादव है, छोटे सनी यादव है, रोहित यादव है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अभी आपको पता होगा कि हाल ही में आपके बच्चों को स्कूल की तरफ से मोबाइल दिए गए हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है और आपको मतलब कैसे बच्चा पढ़ रहा है? सर पहले तो बहुत परेशानी आ रही थी, मैम से हमने रिक्वेस्ट करी थी, मैम हमारे बच्चे को दिक्कत आ रही है, लेकिन उनमें तीनों बच्चे की ऑनलाइन क्लास और नहीं हो पा रही, तो 2 बच्चे रह जाते हैं तो एक बच्चे की नहीं ऑनलाइन क्लास हो जाती, काम पूरा भी हो जाता है, लेकिन कभी किसी का छूट जाता है, कभी किसी का छूट जाता है। लेकिन मैम ने हमारी रिक्वेस्ट मानी, सर ने मानी, तो इसीलिए बोली कि भाई चलो हम आपके यहाँ कुछ करते हैं। तो सारे टीचरों ने, सर ने, सब ने बोला कि भाई चलो बच्चों के यहाँ फ़ोन अलाउ करते हैं, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। हमारे साथ साथ और बच्चों के लिए भी काफ़ी ये है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैम ने इशू करवाए फ़ोन और काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और हो सकता है सर की बदौलत, टीचर की, हमसे पहले तो हमारे सर हैं, टीचर हैं, उसके ही जरिए हम पीछे हमारी वैल्यू है, क्यों हमारे बच्चे उन्हीं के हाथ में हैं कामयाब करने। और सर हमारे लिए काफ़ी सोच रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो इसीलिए हमें सर से काफ़ी अच्छी हमें। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान गरीब और मजदूर परिवार के छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर पर उन परिवार को जिनके घर पर 2 या उससे ज़्यादा बच्चे थे। ऐसे में किसी एक बच्चे की पढ़ाई की हो पाती थी, कई बार तो एक बच्चा भी क्लास नहीं ले पाता था। ऐसे ही परिवार की समस्या को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को मोबाइल फ़ोन वितरित करने का काम किया। आज उसी परिणाम है कि अब ये बच्चे हर क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ ही मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे हैं। नाम क्या आपका? सर माई सेल्फ दृष्टि सैनी। दृष्टि, कौन सी क्लास में पढ़ते थे, स्कूल का नाम क्या है? I'm in 9th F and my school name is सर्वोदय कॉलेज विद्यालय सेक्टर 8। दृष्टि, अभी आपको हाल ही में मोबाइल फ़ोन स्कूल की तरफ से दिए गए हैं, किस तरीके से आप उससे पढ़ाई कर रहे हो, कितनी सहूलियत मिल रही है पहले के मुकाबले? जैसे कि पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो उसकी वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस और वर्कशीट जो है टाइम पे नहीं ले पाती थी, या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाती थी, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। मेरे जो चैप्टर्स थे वो कवर नहीं हो पाते थे, या वर्कशीट जो है वो टाइम नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से मैम जो चेक नहीं कर पाती थी। बट अब जब मेरे को मोबाइल मिला है तो उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैं क्लासेस हर रोज़ जब भी होती है तो उसको टाइम टू टाइम अटेंड करती हूँ और पूरी अटेंड करती हूँ, और जो वर्कशीट रहती है टाइमली मैं जैसे ही वर्कशीट आती है उसके 1-2 घंटे में मैं उसमें सेंड कर देती हूँ, तो बहुत बेनिफिट हुआ है। टीचर किस तरीके से आपको डिजिटल पढ़ा रहे हैं और कितना आपको समझ में आ रहा है? टीचर्स भी बहुत अच्छा अपना मतलब 100% दे रहे हैं पढ़ाने में, और मेरे को अच्छे से बहुत मतलब सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर मैं बात करूं, इससे पहले आप बेसिक जो है स्कूल में आकर के क्लास लेते थे, आज आप मोबाइल पे लेते हैं, आपको कौन सा मतलब ज़्यादा ठीक लगता है और क्यों? मेरे को जो अच्छा लगता है वो फिज़िकली अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैथ है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फेस टू फेस और अच्छे से समझ आता है। वो ऑनलाइन इतना मतलब समझ आ जाता है, बट अगर फिज़िकल हो, ब्लैक बोर्ड हो, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मेरे हिसाब से फिज़िकल ज़्यादा बेस्ट है। मास्क उतार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या आपका?
मेरा नाम तरुण यादव है। तरुण कौन सी क्लास में पढ़ते हो, स्कूल का नाम क्या है? क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 8 है। अभी आपको हाल ही में मोबाइल दिए गए हैं स्कूल की तरफ से, ये सर। किस तरीके से सहूलियत मिल रही है पढ़ाई करने में? सर जैसे पहले हम पढ़ाई करते थे तो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम फिक्स भी नहीं थे, तो अब जैसे मोबाइल मिले हमें तो स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के टाइम फिक्स हो गए हैं कि इस टाइम क्लास चलेगी, तो हम उसी टाइम पे अपनी क्लास रेगुलर ले पाते हैं। पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी मोबाइल ना मिलने से पहले, आप जब पढ़ाई करने में, और कैसे पढ़ाई करते थे उस समय? सर जब मोबाइल नहीं मिले थे तो क्लास जब आती थी तो हम अटेंड नहीं कर पाते थे, और घर में एक ही मोबाइल होने की वजह से जैसे भाई है तो वो क्लास ले सकता है या मैं ही ले सकता हूँ, तो जब से स्कूल से मोबाइल मिले हैं तो हम रेगुलर क्लास ले पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं डिजिटल क्लास और फिजिकल क्लास, आपने दोनों अब अटेंड कर लिया है, आप दोनों की पढ़ाई आप कर चुके हैं, डिजिटल अभी कर रहे हैं और फिजिकल पहले ले चुके हैं। यस सर। आपके मुताबिक कौन सी क्लास ज़्यादा बेटर है और किस में ज़्यादा सहूलियत मिलती है? सर फिज़िकल क्लास ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें मैम फेस टू फेस हमें समझाती थी, पढ़ाती थी, जो हमारे डाउट थे वो क्लियर पूरे हो पाते थे। अब जैसे मोबाइल है उस पर मैम जैसे कभी ऑफलाइन रहें या ऑनलाइन रहें तो उस पर भी हम क्लियर कर पाते हैं, बट जैसे पहले हमारी क्लास चलती थी वैसी वाली सहूलियत नहीं है उसमें। गौरतलब है कि अभी हाल ही में रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय में बच्चों को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हाथों से स्कूल प्रशासन द्वारा उन बच्चों को मोबाइल फ़ोन वितरित किए गए थे जिनके अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। स्कूल प्रशासन द्वारा इस मदद के बाद आज वही छात्र अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। साथ ही इन छात्रों के अभिभावक भी स्कूल प्रशासन का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं।